अरे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित शुरू के 3 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वह तीनों प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने पिछले सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, तो आप जो जाके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमने शुरू के 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आपको वो 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है करने का, एक्सरसाइज को सॉल्व करने का तरीका क्या है और आगे आने वाले प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही बच्चों आगे के प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट आपको करा चुके हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं और आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। यदि fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, fx इज इक्वल टू क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये एक फंक्शन है, और x डज नॉट इक्वल टू 2/3 यानी x का मान 2/3 नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं 2/3 के लिए, यानी x के मान 2/3 को छोड़कर बाकी सभी मानों के लिए fx इज इक्वल टू x होता है। और f का प्रतिलोम फलन भी आपको ज्ञात करना है, इन्वर्टिबल फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। चलिए तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 है। ठीक है, और यहाँ जो दिया है वो क्या दिया है वो लिख लेते हैं प्यारे। दिया है फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, एंड x डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए हमें सिद्ध करना है fx इज इक्वल टू x। हमें x आंसर लेकर आना है और f का इन्वर्टिबल फंक्शन प्रतिलोम, f का प्रतिलोम फलन भी हमें साथ में ज्ञात करना है। तो ये 2 चीजें निकालनी है, यानी एक तो हमें FOX निकालना है, FOFX निकालना है। FOFX निकाल के जो आंसर आएगा वो x लेकर आना है और फिर उसके बाद में उसी फंक्शन का प्रतिलोम फलन आपको फाइंड आउट करना है। चलिए तो क्वेश्चन क्लियर है, FOFX ही है। चलो सही है। देखिए सबसे पहले करते क्या है, हम FOFX निकालते हैं और FOFX हो या GOX हो या FOG हो या GOF हो, कुछ भी हो सकता है। उनको लिखने का जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको करा चुका हूँ बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में। ठीक है, तो सारी चीज़ें अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो आप वीडियो को रेगुलर देखा करो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आप यकीन मानिए। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें FOFX निकालना है, यानी हम ये भी कह सकते हैं FOF। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, FOFX का मीन्स क्या है बच्चों, FOFX का मतलब है FOFX, यानी कि हम इसे लिखेंगे F of fx। जैसे ही मैंने आपको O बताया था, जैसे ही O हटता है O की जगह ब्रैकेट आ जाता है और ये fx। अब fx की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, fx की वैल्यू क्या है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। तो समीकरण 1 से fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है टोटल ये वाली, तो भाई fx की जगह लगा दीजिए आप। तो f और इस fx की जगह इसकी वैल्यू कितनी है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, अब ये f और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये किसका काम कर रही है, x का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, x का। क्योंकि देखो f और ऐसे अपने मन में मान ले हम x, तो इसे बोलेंगे क्या fx, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो क्या करना है, बस f वाले फंक्शन में जाना है, जहां भी x आ रहा है ये लगा देना है x की जगह पर। फिर समझ लीजिए एक बार, FOFX की वैल्यू हमें x के बराबर लेकर आनी है, यानी इसका मान x आना चाहिए। तो हमने FOFX ले लिया, हमने जैसे ही यहाँ से O हटाया O की जगह क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। बाकी सब एज इट इज है, f का f है, fx का fx है, सिर्फ O हटाया है, O की जगह ब्रैकेट लेकर आए। और ये रूल होता है, मैंने आपको बताया भी है, O हटता है तो ब्रैकेट आता है। उसके बाद
एफ एक्स की वैल्यू लगा दी कहाँ से, समीकरण 1 से। एफ एक्स की वैल्यू ये टोटल है, तो एफ एक्स ये लगा दी। अब क्या करना है, एफ वाले फंक्शन में जाना है। सुन लीजिए फिर दोबारा, एफ वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स है एक्स की जगह पर ये टोटल लगा दो। एफ वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स आ रहा है उसमें एक्स की जगह पर ये टोटल लगा दो, ये पूरा का पूरा लगा दो एक्स की जगह पर। तो ठीक है, देखिए हम एफ वाले फंक्शन में गए, एक्स की जगह पे क्या लगाना है, जी जहां भी एक्स आ रहा है ये लगा दो। तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या लगाना है, ये टोटल 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड प्लस 3 अपॉन नीचे 6 इंटू एक्स की जगह क्या लगाना है, ये टोटल वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। एनी प्रॉब्लम, फिर समझ लीजिए भाई, कोई हार्ड नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओनली फोकस वहीं कीजिए। एफ ओ एफ एक्स को हमें एफ ऑफ एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स की वैल्यू लगा दी। अब एफ वाले फंक्शन में गए, जहां भी एफ वाला फंक्शन कौन सा है, यही तो है, तो इसमें जहां भी एक्स आ रहा है, तो एक्स कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है। देखो एक तो यहाँ आ रहा है और यहाँ, तो जहां भी एक्स आ रहा है सिर्फ एक्स की जगह पर आपको ये लगाना टोटल। तो यहाँ एक्स है तो ये लगा दिया, बाकी 3 का 3, नीचे 6 का 6, एक्स यही लगा दिया, माइनस 4 का 4। अब इसको सॉल्व करके एक्स आंसर लाना है तुम्हें, तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं प्यारे। तो यहाँ पर देखिए 4 तो है, ठीक है, 4 का आप एक काम कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का 4 में 16x और 4 3 जा 12, ठीक है। और यहाँ ले लीजिए आप एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इसमें, ये आएगा 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। तो 6x माइनस 4 से भाग देंगे इसमें, तो एक बार 1 के ऊपर करेंगे इसमें यही आएगा, और साथ में 4 का मल्टीप्लाई और कर दिया, ठीक है, एंड प्लस 1 का भाग देंगे इसमें, इतनी बार जाएगा, इतने गुणा 3 में करना है आपको, इसका गुणा करना है किसमें, 3 में, क्योंकि 1 का भाग इसमें इतने ही बार, इतने गुणा 3 में। तो 3 छिंग 18x और 3 चौक माइनस के 12, ऐसे ही नीचे आ जाओ, नीचे भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, वही 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए आप 6x माइनस 4 से इसमें भाग देंगे, एक बार कटेगा, 1 का 6 में करेंगे 6 ही आएगा, और 6 का अंदर गुणा कर दो भाई, तो 6 चौक 24x और 6 तिया 18 माइनस, फिर 1 से भाग देंगे इसमें, इतनी बार इतने गुणा 4 माइनस 4 में करो, माइनस 4 का करेंगे 6 में, माइनस के 24x और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, इससे ये सेम सेम कट गया। ऊपर देखिए 16x और 18x कितना हो गया, 34x, 12 में से 12 गए 0, कट गया। नीचे आ जाओ, 24x में से 24x गया 0, 18 और 16 कितना हो गया, 34, 34 से 34 कट गया, फाइनली क्या आ गया, x आंसर। यही हमसे प्रूफ कराया था कि एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, एफ ओ एफ एक्स की। एफ ओ एफ एक्स के बराबर तो चल रहा है ये सब कुछ, और फाइनली क्या आ गया, एक्स आ गया। तो कुछ नहीं किया था यार, सिर्फ एफ ओ एफ एक्स को हमने एफ ऑफ एफ एक्स लिखा, एफ एक्स की वैल्यू लगाई, फिर एफ वाले फंक्शन में गए, जहां भी एक्स आ रहा है ये लगा दिया, कैलकुलेशन की, फाइनली आपका सॉल्यूशन में जो आंसर हमसे प्रूव करा है एक्स वही आ गया। तो इसका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका प्रतिलोम फलन और निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिलोम फलन। तो अब इसका देखिए प्रतिलोम फलन कैसे निकालेंगे। तो देखिए प्रतिलोम फलन निकालने के लिए कोई भी फंक्शन पहले एक एकी और आच्छादक होना चाहिए, ठीक है भाई। कोई भी फलन प्रतिलोम फलन कब होता है, जब वह फलन सबसे पहले एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो। अगर वो एक एकी आच्छादक नहीं है तो उसका हम प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका प्रतिलोम क्या हम ज्ञात कर सकते हैं, ये हम कैसे पता करें। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, यानी एक एकी और आच्छादक है या नहीं है। अगर ये एक एकी और आच्छादक है तो इसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं ज्ञात कर सकते। तो फिलहाल हमसे प्रतिलोम ज्ञात करवाया है ना, एफ का प्रतिलोम ज्ञात करो। तो एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो भाई प्रतिलोम हम देखिए, सुन लीजिए आप, यहां पर इसने कहा प्रतिलोम ज्ञात करो। तो प्रतिलोम ज्ञात तभी हो सकता है जब ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो भाई उसने कहा है, सीधे सीधे कहा है प्रतिलोम ज्ञात करो। तो प्रतिलोम ज्ञात करो मतलब ये 1 1 और ऑन टू होगा। या तो एक तरीका है कि आप इसे चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए। यहाँ से x1 बराबर x2 ले आओ और आएगा भी x1 बराबर x2, ये 1 1 है और ये ऑन टू भी है। कुल मिला के हमें इसका प्रतिलोम निकाल लेना सीधे, ठीक है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर वो ये कहता है पहले चेक करो, अगर वो ये कहता है पहले क्या इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, जांच करके बताइए, और निकाला जा सकता है तो निकालो।
तो फिर हम जांच भी करते हैं पहले। उसने सीधे सीधे कह दिया प्रतिलोम ज्ञात करो, मतलब ज्ञात हो रहा होगा तभी तो ज्ञात करवा रहा है। तो ठीक है, जांच करने की आवश्यकता नहीं है, और आपका दिल ना माने तो आप कर भी लेना। ये 1 1 भी है और 1 2 भी है, दोनों निकल के आएगा। ठीक है, और 1 1 1 2 कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है। अब देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं इसका प्रतिलोम। तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन f(x) है, f(x) की जगह y मान लेते हैं। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए f(x) की जगह y मान लेते हैं। तो यहाँ निकालेंगे माना f(x) बराबर y। तो इस f(x) की जगह क्या लगा दो, y लगा दो, और बराबर में क्या दे रखा है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। f(x) की जगह y मान लिया, लगा दिया। दूसरा काम क्या होता है, फिर x का मान निकालना होता है y के फॉर्म में। तो यहाँ से x का मान निकालो, लेकिन उसके मान में y आना चाहिए। तो क्या करो, इसके नीचे 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो y का 6x में करेंगे तो 6xy। ठीक है, y क्या करेंगे 6 में, 6x में तो 6xy, फिर y का -4 में तो -4y बराबर 1 का 4x में 4x, 1 का 3 में 3। अब यहाँ से x का मान निकालना है आपको, लेकिन y की फॉर्म में। तो ऐसा करो आप 4y को भेज दो राइट में, 4y को राइट में भेज दो, 4x को लेफ्ट में ले आओ। तो 6xy इधर आएगा -4x, और ये 4y जाएगा उधर तो +4y + 3, कॉमन क्या रहा दोनों में से x। तो यहाँ क्या बचा 6y - 4 बराबर 4y + 3। x का मान निकालो, तो इस ब्रैकेट को डिवाइड में भेज दीजिए बिकॉज मल्टीप्लाई में है। तो 4y + 3, जब कोई एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होता है उसे दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है बटे में, तो ये बटे में चला जाएगा 6y - 4। तो ये x का मान आ गया। ये जो x का मान आया ना, एक्चुअली यही f इनवर्स है, यही प्रतिलोम फलन है। ठीक है, बस करना क्या है कि यही f इनवर्स है, तो f इनवर्स x, ये जो x का मान निकल के आता है हमारा, वही f इनवर्स x होता है। बस करते क्या है, जहां जहां उसमें y दिख रहा है आपको उसकी जगह x लगा देते हैं। अगर वो प्रांत का पूछ रहा है, तो अगर वो ये पूछता परिसर का निकालो, तो फिर y की जगह y ही रहने देते, फिर x नहीं लगाते। अगर वो परिसर का कहता, बट यहाँ पर उसने कुछ नहीं कहा है, या प्रांत का कहे, तो x की फॉर्म में आंसर लाना है। और वो कहे परिसर का निकालो, तो फिर परिसर ही रहने देना, मतलब y ही लगा रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं है, तो हम f इनवर्स x निकाल रहे हैं, तो इसमें y की जगह पे क्या लगा देंगे, सिर्फ x लगा देंगे। इज दैट क्लियर? करते क्या है, सबसे पहले f(x) की y मानो, फिर वहां से x का मान निकाल लो y की फॉर्म में, वही हमारा f इनवर्स x है, यानी वही हमारा प्रतिलोम फलन है। बस जहां भी y आ रहा है उसमें y की जगह x लगा दो, वही प्रतिलोम फलन है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बस यहाँ पे x की जगह y लगा दो, तो y की जगह x लगा दो, तो y की जगह क्या लगा देंगे x + 3 6x - 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, और चेक कर लीजिए ये जो फंक्शन दिया था और ये दिया था सेम आ रहा है ना, प्रतिलोम फलन है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको करना था। तो हमने इसका प्रतिलोम भी निकाल दिया और इसका f(x) बराबर x भी ले आए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम फलन निकालने से पहले आप जांच कर भी सकते हैं कि वो 1 1 और 1 2 है या नहीं है। अगर वो सीधे कह रहा है कि ज्ञात करो, तो फिर वो ज्ञात तभी तो करा रहा है जब वो 1 1 1 2 होगा। अगर वो नहीं भी होता तो वो पहले ये कहता जांच करो फिर निकालो, तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। और आप चाहो तो जांच कर भी सकते थे, माना f(x1) बराबर f(x2), x1 बराबर x2 अगर ले आए तो एक ही है, फिर y के प्रत्येक मान के लिए सेट में कोई प्री इमेज है तो वो ऑन टू भी है, तो फिर तो उसके बाद ऐसा कर लेते, नो प्रॉब्लम, ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चौथा सवाल था आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है एकदम बेहतरीन सॉलिड तरीके से, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विद कॉन्सेप्ट। देखिए जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताया था, सारी चीज़ें उसी बेसिक से संबंधित चल रही हैं और सभी क्वेश्चंस को हम एक ही प्रोसेस से निपटा रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ऐसे ही पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, मैथ इतना सिंपल बना दूंगा आपके लिए कि आपने अगर 11th में भी कुछ खास मैथ नहीं की है तो अब भी आप मैथ के इतने दीवाने हो जाएंगे कि आपके आस पड़ोस के बच्चों को समझा देंगे इसे ऐसे नहीं ऐसे करो। आप ऑफलाइन बैचेस बंद कर देंगे, इस बात की मैं आपसे गारंटी देता हूँ। अगर आप ऑफलाइन बैच भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से बंद कर देंगे, क्योंकि उससे कई गुना अच्छा पढ़ाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। पूरे साल आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ बच्चों, पूरा पसीना बहा रहा हूँ। बिल्कुल आप भी मेरे साथ लिए बच्चों पसीना तो बहा ही दो, खून तो नहीं बहाओगे,
ठीक है। तो यार पसीना तो भाई दो, पसीना कैसे बहाना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ लो यार। जितने भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में सभी के साथ वीडियो को डेली शेयर किया करो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा सब जगह शेयर मार दिया करो। सिर्फ 2 मिनट लगती है, इतना कर दो मेरे पसीने के लिए यार, ठीक है। बस धमाकेदार तैयारी होगी तुम्हारी, फिक्र मत कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा होता क्या है, जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमारा कुछ भला नहीं होता है। सिर्फ एक भला हो जाता है कि हमें उत्साह मिलता है, हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाता है कि हाँ भाई इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, इतने सारे बच्चों को हमारा वीडियो पसंद आया, तो हम आपके लिए फिर और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। और वहीं कहीं नॉर्मल व्यूज़ यार कोई लाइक, तो यार ऐसा लगता है क्या पता नहीं, मन नहीं करता सीरियसली। तो इसलिए कह रहे हैं बेहतरीन पढ़ाऊँगा, बस शेयर लाइक दबा के ठोका करो, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है, अब देखिए आपका 5वां प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं और आप 5वें प्रश्न को स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इस 5वें प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न दे रखे हैं और क्या कहा है पढ़ लेते हैं। कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम, क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। यानी यहाँ पे जो सवाल दे रखे हैं 3, क्या इनका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ये निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं तो क्यों हैं ये बताओ, और नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताओ, मतलब कारण भी बताना है हमें, ठीक है। तो एक एक करके हम चेक करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ध्यान से समझिएगा बस। 5वां सवाल है, ठीक है, और हमें ये चेक करना है क्या ये इनका प्रतिलोम है। तो 5वें का पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एफ कोई फंक्शन है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 से किस पर, 10 पर, ठीक है। और f बराबर हमें दे रखा है इसके क्रमितीय युग्म 1, 10, यानी कि 1 रखने पर 10 मिला होगा, 2, 10 यानी 2 रखने पर 10 मिला होगा, 3, 10 यानी 3 रखने पर 10 मिला होगा, 4, 10 यानी 4 रखने पर भी 10 मिला होगा। और हमें ये बताना है क्या इसका प्रतिलोम निकालना संभव है, क्या ये इसका प्रतिलोम है। तो हम कैसे चेक करेंगे इसका प्रतिलोम है या नहीं है। तो किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम जब होता है जब पहले वो फंक्शन 1, 1 भी हो और 1, 2 भी हो, एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो। अगर वो एक एकी और आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम का जो अस्तित्व है वो नहीं होता है, मतलब प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये इसका प्रतिलोम नहीं होगा अगर ये 1, 1, 1, 2 नहीं हुआ तो। और अगर 1, 1 और 1, 2 हुआ तो इसका प्रतिलोम ये होगा। इज दैट क्लियर। तो हम कैसे चेक करेंगे, किस बेसिस पर बताएंगे कि ये इसका प्रतिलोम है या नहीं है। हम इस बेस पर बताएंगे, इस आधार पर बताएंगे कि यह फंक्शन हम पहले चेक करेंगे क्या ये फलन एक एकी है, क्या ये फलन आच्छादी है। एक एकी और आच्छादी दोनों है तो इसका ही प्रतिलोम होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो नहीं होगा। आ जाओ समझते हैं। अब हम कैसे पता करें प्यारे कि ये 1, 1 और 1, 2 है या नहीं है। तो एरो डायग्राम बना लो, सीधी सी बात है, साफ साफ। देखो एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये ए समुच्चय मान लो, ये बी मान लो, और ए से बी पर कोई एफ फंक्शन मान लो। अब देखिए ये प्रांत के एलिमेंट है, क्या दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। प्रांत मतलब सेट ए के एलिमेंट, या ये भी कहते हैं पहले एलिमेंट सेट ए के अंदर आएंगे। तो 1, 2, 3, 4। और ये परिसर है, या इसे हम सहप्रांत भी बोल सकते हैं। इसका एलिमेंट यानी सेट बी का एलिमेंट क्या है, 10 है। तो देखो प्यारे 1 रखने पर 10 मिल रहा है, इट मीन्स दैट कि 1 10 के साथ मैपिंग करेगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो 1 को 10 के साथ मैपिंग करा दो, 2 भी 10 के साथ मैपिंग करेगा बिकॉज 2 रखने पर 10 मिला है, ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो 2 को भी 10 के साथ मिला दो, 3 रखने पर भी 10 तो 3 को भी 10 से मिला दो, 4 रखने पर भी 10 तो 4 को भी 10 से मिला दो। क्या ये एक एक ही फंक्शन है यार? आप खुद बोलोगे क्या ये एक एक ही फंक्शन है? ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों? एक एक ही फलन हम उसे बोलते हैं जब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करे, सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के किसी अन्य दूसरे के साथ मैपिंग करे, सेट ए का तीसरा एलिमेंट सेट बी के किसी अन्य तीसरे के साथ मैपिंग करे। ये सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटना चाहिए, तो वो एक एक ही फलन होता है। लेकिन क्या ऐसा आपको यहाँ देखने पर मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। देखो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी एक ही अवयव के साथ मिल रहे हैं, तो ये एक एक ही नहीं बहु एक एक ही फलन है, मैनी वन फंक्शन है। जब सेट ए के एक से अधिक अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करते हैं तो उसे हम बहु एक एक ही फलन बोलते हैं। तो ये एक एक ही नहीं बहु एक एक ही फलन है। तो जब ये एक एक ही नहीं है
तो आगे जाके अब आच्छादी चेक करना आपका बेकार है, क्योंकि आच्छादी हो या ना हो इसका प्रतिलोम ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये एक ही नहीं है तो आच्छादी हो या ना हो ये इसका प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि प्रतिलोम होने के लिए एक और आच्छादी दोनों होनी चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो प्रतिलोम नहीं होगा। तो ये एक है तो नहीं, जब ये बन ही नहीं है तो इसका प्रतिलोम तो ज्ञात ये कर ही नहीं कर सकते, ये इसका प्रतिलोम तो होगा ही नहीं। अब आच्छादी हो या ना हो, और आच्छादी की अगर हम बात करें तो ये आच्छादी तो है। क्यों आच्छादी है, एक ही नहीं है। आच्छादी क्यों है? क्योंकि सेट ए में एक ही एलिमेंट है और वो सेट बी में एक ही एलिमेंट है, और वो सेट ए की किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग कर रहा है, और सेट बी में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है। बिकॉज ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, तो नहीं छूट रहा है खाली। तो ये ऑन टू तो है, आच्छादक तो है, बट वन नहीं है, एक ही नहीं है। और जब इनमें से कोई एक भी नहीं है तो इसका प्रतिलोम नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे दिया गया फलन एकेकी नहीं है, अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, यानी अस्तित्व ज्ञात नहीं कर सकते, अस्तित्व नहीं होगा। दिस इज योर आंसर, यानी ये इसका प्रतिलोम नहीं है। क्योंकि प्रतिलोम होता तो एकेकी भी होता और आच्छादी भी होता। ये बात आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन का प्रतिलोम हम तभी ज्ञात कर सकते हैं, या किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम तभी हो सकता है जब वो फंक्शन पहले वन भी हो और ऑन टू भी हो, एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो ये आच्छादक तो है बट एकेकी नहीं है। तो अगर एक भी नहीं है दोनों में से कोई, तब भी वह इसका प्रतिलोम नहीं होता है। तो एकेकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम ये नहीं है। आई होप कि आपको ये पहला सवाल जो भी मैंने बोला है आपको उससे क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, बोलना जो मैं बोलता हूँ यार उसको भी ध्यान से समझा करो, है ना, क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें बोलने से मैं क्लियर करा देता हूँ आपको। अब पांचवें का सेकंड, ऐसी सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में क्या दे रखा है उसे आप देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सेकंड में कोई फंक्शन दे रखा है g, और इसके जो प्रांत में एलिमेंट दे रखे हैं 5 6 7 8 5 6 7 8 से 5 6 7 8 से 1 2 3 4 पर है ये। ठीक है, 5 6 7 8 से 1 2 3 4 पर है। और जी के क्रमिक युग्म दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं 5,4 और 6,3, नेक्स्ट 7,4 और 8,2। ठीक है, अब ये बताइए क्या कारण से बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, क्या इनके प्रतिलोम हैं, चेक कर लेते हैं। तो वही एरो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसका प्रतिलोम तभी होगा जब ये वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। अगर एकेकी आच्छादक में से एक भी नहीं है तो ये इसका प्रतिलोम नहीं है। ये बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। तो ये सेट ए मान लीजिए, ये सेट बी मान लीजिए, ए से बी पर कोई एफ फंक्शन है। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट कौन से दे रखे हैं, ये प्रांत 5 6 7 8। सेट बी के एलिमेंट ये है 1 2 3 4। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस 5 रखने पर क्या मिला है 4, तो 5 4 के साथ मैपिंग करेगा, अब कॉस करेगा। ठीक है, 6 रखने पर 3 मिला है तो 6 3 के साथ मैपिंग करेगा। 7 रखने पर 4 मिला है तो 7 4 के साथ मैपिंग करेगा। 8 रखने पर 2 मिला है ना, तो 8 2 के साथ मैपिंग करेगा। क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो ऑफ कोर्स ये ना तो 1 1 है और ना ये ऑन टू है, ना ये एकेकी फलन है, ना ये आच्छादी। क्यों? क्योंकि 1 1 होने के लिए सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करेगा, सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के किसी अन्य दूसरे के साथ मैपिंग करेगा। यानी सेट ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों की सेट ए में एक इमेज नहीं हो सकती है। सेट ए के सभी अवयवों की सेट बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए, और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटना चाहिए। यानी अगर सेट ए के 2 अवयवों की सेट बी में अगर एक ही इमेज है तो वो 1 1 नहीं, मैनी 1 फंक्शन है। तो देखो यहाँ पर आप गौर दीजिए, एक तो 5 की और एक 7 की। 5 और 7 सेट ए के 2 अवयव हैं, इन दोनों की इमेज सेट बी में एक ही है 4। 5 भी 4 के साथ मैपिंग कर रहा है
और 7 भी 4 के साथ मैपिंग कर रहा है। इट मीन्स कि 5 रखने पर भी 4 मिल रहा है और 7 रखने पर भी 4 मिल रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की वजह से आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ऑन टू की कंडीशन ये कहती है कोई भी फंक्शन ऑन टू यानी आच्छादक जब होता है जब सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटता है। बट यहाँ सेट बी का एक एलिमेंट देखो खाली छूट रहा है, ये 1 किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा है देखो, तो एक एलिमेंट खाली छूट गया तो ये आच्छादक भी नहीं है, तो ना तो ये एक है कि और ना ये आच्छादक है, तो इसका प्रतिलोम ये नहीं है, इसका प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो दिया गया फलन ना तो एकेकी और ना आच्छादक है, अतः इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है या प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको बना के लिख देनी है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी क्यों है क्या नहीं है। तो हम सिर्फ एक की और आच्छादी चेक कर रहे हैं, अगर है तो उसका प्रतिलोम है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो 5वें का दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट, एक 5वें का थर्ड पार्ट और आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए, इसमें जो हमें फंक्शन दे रखा है h दे रखा है और इसके जो प्रांत हैं वो 2 3 4 5 से 2 3 4 5 से 7 9 11 13 7 9 11 13 पर हैं और इसके h के जो क्रमित युग्म दे रखे हैं वो क्या हैं 2,7। इट मीन्स कि 2 रखने पर 7 मिला है, 3,9 यानी 3 रखने पर 9 मिला है, 4,11 4 रखने पर 11 मिला है, 5,13 5 रखने पर 13 मिला है। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या चेक करना है कि ये इसका प्रतिलोम है, निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहले वही चेक करेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे। ये ए सेट मान लीजिए, बी सेट, ए से बी पर कोई एफ फंक्शन है। सेट ए के अवयव ये जो प्रांत हैं ये होंगे 2 3 4 5। सेट बी के अवयव परसर जो ये होंगे 7 9 11 एंड 13। अब मैपिंग करो अकॉर्डिंग टू एच। तो 2 किसके साथ मैपिंग करेगा 7 के साथ, बिकॉज 2,7 2 रखने पर 7 मिल रहा है, तो 2 रखने पर मिल रहा है 7, तो 2 7 के साथ मैपिंग करा दो। 3 9 के साथ मैपिंग करेगा, 4 11 के साथ मैपिंग करेगा, 5 13 के साथ मैपिंग करेगा। क्या ये 1 1 है? ऑफ कोर्स 1 1 है, तो बहुत सिंपल हो गया है। ठीक, 1 1 है। सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है, देखो दूसरा अवयव किसी अन्य दूसरे के साथ, तीसरा किसी अन्य तीसरे के साथ, चौथा किसी अन्य चौथे के साथ। सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में अलग अलग इमेज हैं और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है। इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे एक ही है और ये आच्छादक भी है। क्यों? क्योंकि देखो सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है, वो सेट के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे दिया गया फलन एकेकी तथा आच्छादक है, अतः f का प्रतिलोम है या प्रतिलोम का अस्तित्व है। आप ये कह सकते, f ना होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या है h है, h फलन का प्रतिलोम है। आई होप कि आपको तीनों पार्ट बहुत अच्छे से विद कॉन्सेप्ट एंड विद बिल्कुल डीपली नॉलेज और दिमाग में पूरे सेट हो गए होंगे। ऐसे सेट हो जाएंगे सब सवाल। आप लोगों को मुझसे कराने से पहले अगर सवाल की शक्ल देखोगे तो आप बाकी में चकरा जाओगे, लेकिन जब मैं कराऊंगा उसके बाद सोचोगे तो कहोगे यार ये तो कुछ नहीं था। ऐसे ही पूरा मैथ बना दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ लो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को। ठीक है, चलिए तो आपका ये 5वां क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न 6 है, उसे उठा लेते हैं। देखिए 6 प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवा रहा है कि f सच दैट -1 से 1 क्लोज इंटरवल -1 to 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी r एंड गिवन है कि fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 है।
का प्रदत्त फलन एकैकी है, फलन f सच दैट क्लोज इंटरवल -1 से 1 गोज टू f का परिसर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, f का परिसर का प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिलोम। तो बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए आपके परिसर का प्रतिलोम निकालना है। यानी लास्ट में जब हम x का मान निकाल लेते हैं तो x की जगह y की जगह वहाँ पर x लगाते हैं, बट आपके वहाँ ऐसा नहीं करना है, बिकॉज परिसर की फॉर्म में ही हमें इसका प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनली इसका प्रतिलोम हमसे पूछा है, ये एकैकी है, इसका प्रतिलोम निकालो, ये कह रहा है वो। तो आइए कैसे निकालेंगे प्रतिलोम। ठीक है, यही तो करवा रहा है, या कुछ और सिद्ध भी करवा रहा है कि ये एकैकी है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ बच्चों ना। सिद्ध कीजिए कि ये एकैकी है और इसका प्रतिलोम f का परिसर का प्रतिलोम निकालो, यानी एकैकी भी ये प्रूफ करना है। देखिए एकैकी कैसे प्रूफ करेंगे, माना आपको पुराना ये तो आता ही होगा प्रूफ करना, पुरानी एक्सरसाइज का काम है। माना x1 व x2 इस प्रकार हैं, ऑर्बिटरी कांस्टेंट इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। जब fx1 बराबर fx2 है और fx बराबर इसके है, तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 का x2 में करेंगे तो x1 x2, फिर x1 का 2 में करेंगे तो 2x1 बराबर x2 का x1 में करेंगे तो x1 x2, फिर x2 का 2 में करेंगे तो 2x2। x1 x2 कट गए। अब देखिए 2x1 बराबर आ गया 2x2 के, 2 से 2 कट गया, तो x1 बराबर आ गया x2 के। तो जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो फंक्शन एकैकी होता है। क्या लिखेंगे, अतः f एकैकी है। तो आधा काम तो हमारा प्रूफ हो गया, हमें एकैकी प्रूफ कराया था, तो एकैकी तो ये है, आच्छादी भी होगा। अब इसका क्या करना है, प्रतिलोम निकालना है। आच्छादी की बात कही नहीं है, वैसे आप निकालेंगे तो ये आच्छादी भी होगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है निकालने की। अब इसका प्रतिलोम हमें निकालना है, तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, fx बराबर y मानते हैं। तो माना fx बराबर y, तो यहाँ लगा दो y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, y का x में yx, y का 2 में 2x 2y और 1 का x में x। भाई करते क्या है, पहले fx बराबर y मानते हैं, फिर वहाँ से x का मान निकालते हैं y की फॉर्म में। तो x का मान निकालो यहाँ से y की फॉर्म में। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप कीजिए x को ले आइए लेफ्ट में, तो yx माइनस x बराबर 2y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से x कॉमन ले लो, तो क्या बचा y माइनस 1 बराबर 2y। तो x बराबर आ गया 2y अपॉन y माइनस 1, 2y अपॉन y माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब यही प्रतिलोम है, क्या है, यही प्रतिलोम है, बस f इनवर्स y बराबर 2y अपॉन y माइनस 1। क्योंकि परिसर की फॉर्म में निकालना था, परिसर मतलब सेट बी और सेट बी मतलब y की वैल्यू, तो इसीलिए यहाँ पर हमने y रहने दिया है। अगर वो प्रांत की फॉर्म में बोलता या कुछ भी नहीं बोलता तो फिर यहाँ x लगा देते y की जगह पर, वही हमारा आंसर होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्लियर। फिर समझ लीजिए एक बार, fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 दे रखा है, fx बराबर y माना, तो यहाँ y लगा दिया, y बराबर x अपॉन x प्लस 2, y के x में yx, y का 2 में 2y, 1 के x में x को दबा लिया, 2y को दबा दिया। तो बच्चों एक चीज़ रह गई हमसे यार, ये 2y को जब हम राइट में भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, पहले ये माइनस लगा लीजिएगा ना, क्योंकि 2y दब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। अब ये माइनस का 2y हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो y माइनस 1 और ये माइनस का 2y। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या एक काम और भी कर सकते हैं कि माइनस के 2y तो है, नीचे से माइनस कॉमन ले लो। देखिए जब भी कभी आपके सामने b माइनस ए हो और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस बी हो जाता है। ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके 12th में। और आपको ये बस छोटी सी बात पता होगी, जब a माइनस बी है माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो b माइनस ए हो जाएगा, या b माइनस ए है तब माइनस कॉमन ले लो, मतलब माइनस कॉमन लेने से वो नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, बस चिन्ह वही रहता है। तो हमने यहाँ क्या किया, y माइनस 1 में से y कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 1 आगे आ जाएगा और माइनस y बाद में, इससे एक कट गया। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है 2y अपॉन 1 माइनस y, और ये भी ठीक है, आंसर दोनों ठीक है, आप कोई सा भी कर लीजिएगा।
आपका आंसर ये भी ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा बस। आपका आंसर ये भी ठीक है और आपका आंसर ये भी ठीक है। यहाँ बस हमने ये किया है कि ऊपर से माइनस हटा दिया है और नीचे से माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस काट दिया, तो आपका दोनों ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका प्रतिलोम भी बच्चों हमने ये तीसरे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन था आपका निकाल दिया। ठीक है, तो प्रतिलोम पूछा था हमसे और इसका वो एकाकी प्रूफ कराया था, तो एकाकी भी है और इसका ये प्रतिलोम हो गया। परिसर की फॉर्म में पूछा था, परिसर देखो यहाँ पे एफ का परिसर का प्रतिलोम, परिसर मतलब वाई की फॉर्म में निकालना है, तो वाई की फॉर्म में ही रहने दिया है। अगर वो बोलता प्रांत या कुछ भी नहीं कहता तो एक्स लगा देते वाई की जगह पर, तब आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आपको आज मैंने कराए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों।